नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आज हम लोग व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण विचार विषय वस्तु प्रारंभ करने के पहले हम सभी लोग जानेंगे संस्कृत शब्द की प्रकृति क्या है। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से तो प्रत्यय लग करके बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। व्याकरण शब्द की प्रकृति क्या है? तो व्याकरण शब्द की जो प्रकृति है वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से और ल्युट प्रत्यय लग करके व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आइए आज हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। उसके बाद वर्ण अथवा अक्षर न क्षरति इति अक्षरः। अक्षर शब्द का अर्थ है जिसका क्षरण या विनाश ना हो। अ, ई, उ या सभी व्यंजन जो हलंत लगे हुए सारे क्या होते हैं? अक्षर ही होते हैं। वर्ण या अक्षर को सामान्यतः समान ही माना जाता है, समानार्थी माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण की परिभाषा अगर हो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, और आपको फील करने के लिए दे देता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द दे देगा, वर्ण दे देगा, वाक्य दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे वर्ण भरना होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरी परिभाषा है ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिनके और टुकड़े ना किए जा सके और खंड ना किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हमने लिखा राम, तो राम के और टुकड़े किए जा सकते हैं। र हलंत लगाएंगे आ प्लस म हलंत लगाएंगे अ। यहाँ पे कई टुकड़े किए जा सकते हैं। हमने लिख दिया कि क, तो क के भी और टुकड़े नहीं किए जा सकते अगर इसमें हलंत लगा हुआ है तो। फिर है वर्ण के प्रकार। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बात करेंगे स्वरों की। अच, जिन्हें संस्कृत में अच भी कहा जाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। मूल स्वर हैं आपके ये 9। इसमें भी विभाजन किया गया है आगे चल के, लेकिन अभी संस्कृत में अगर स्वरों की संख्या मुख्यतः पूछी जाए तो 9 है। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ। सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है, तो अच कहा जाता है स्वरों को। मूल स्वर आपके जो हैं वो 5 ही हैं। मूल स्वर 5 हैं। अ, ई, उ, री और री, ये 5 मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त स्वर हैं आपके। संयुक्त स्वर ए, ओ, ए और औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं या मिश्रित स्वर हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बना हुआ। तो संयुक्त स्वर कैसे मिलकर बने हुए हैं? जैसे अ और ई को मिला करके, अ और ई को मिला करके ए बनता है। अ और उ को मिला करके ओ बनता है। अ और ए को मिला करके ए बनेगा। अ और ओ को मिला करके औ बनता है। पूछ लेता है अ और ई का मिश्रित स्वर कौन सा बनेगा, तो ए बनेगा। अ और ए का पूछता है तो ए बनेगा। स्वरों के भेद की बात करते हैं तो स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है हर्ष स्वर। हर्ष्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि जिन्हें हम थोड़ा जल्दी से बोल पाते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, रील, री, ये सभी हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से आपका दूसरा है दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, जिसको बोलने में हर्ष से थोड़ा अधिक समय लगता है। एक मात्रा का समय जिसमें लग रहा है उससे एक मात्रा और अधिक, थोड़ा और देर। जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, री में भी आपका दीर्घ री आएगा ऐसे।
ए, ओ, ए और औ। लास्ट है आपका प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। इसका प्रयोग मुख्यतः वैदिक ग्रंथों में ही होता था, संस्कृत में वैदिक ग्रंथों में होता था। लोक संस्कृत में कम इसका प्रयोग किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ओम, तो ओम में भी ये इसका प्रयोग हुआ है। तो ये जो है ये प्लुत स्वर है, इसको बोलने में हम थोड़ा अधिक समय लेते हैं, ओम ऐसे। फिर बात करेंगे अयोग वाह की। वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। हम बचपन से 2 ही पढ़ते आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, लेकिन जब कंपटीशन में पूछेगा तो इनकी संख्या 4 होती है। अयोग वाह की संख्या 4 होती है। पहली है आपकी अनुस्वार, जो आप जानते हैं, अभी हमने गंगा शब्द का प्रयोग हम करते हैं, उसके ऊपर जो लगाते हैं वो अनुस्वार होता है। विसर्ग, जिसका उच्चारण हम ह से करते हैं, रामः, ये आपका विसर्ग हो गया और ये अनुस्वार हो गया। तीसरा है जीवामूली और चौथा है उपद्मनीय। इसका जो ये ऐसे होता है, ये भी वैदिक है, दोनों ही वैदिक ग्रंथों में इनका प्रयोग होता है। लोक संस्कृत में इसका प्रयोग कम मिलता है, ना के बराबर, उपादमनीय और जीवामूलीय का। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब आगे हम लोग व्यंजन वर्णों की कक्षा लेंगे।